भारत में इंदिरा गांधी के बाद अगर कोई प्रधानमंत्री आया है देश को मजबूत करने की तो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं पीएम के लायक। नहीं सर, जो ये बता रहे हैं, पहले हमारे कश्मीर में जो 30 नहीं हटा, उससे पहले सैनिकों को कितना मार देते वहाँ के लोग, पत्थर मार देते, किसी का औकात है मार दे। सियाचिन में पहले क्या व्यवस्था सैनिक के लिए, आज उन्होंने कमरा बनवा दे गर्म, उसमें आराम तो कर सकते हैं, तो इतनी व्यवस्था दी। जो सरकारी नौकरी मांगने निकलते हैं ना, अव्वल दर्जे के बेवकूफ हैं। अच्छा, एक पुरानी कहावत है, उत्तम खेती मध्यम व्यापार, निखद नौकरी भीख गवार। अच्छा, जो निखद होते हैं ना वो नौकरी मांगने निकलते हैं, जिनके अंदर अपना गुण होता है वो अपना कोई ना कोई रास्ता खोज लेते हैं। नहीं वो तो बात आपकी ठीक है, पर मोदी जी ने बोला था, बता रहे मोदी को छोड़, देश डुबो दिया। काम की बात कर रहे हो ना, मोदी को छोड़ो, काम की बात कर रहे हो। जिसके अंदर योग्यता होगी वो अपना आधार बना लेगा। अच्छा, बस, उसको नौकरी की जरूरत नहीं है। भाई जैसे राहुल जी यात्रा कर रहे हैं, आपको लगता है कि भाड़ में राहुल को छोड़ो यार, तुमने नौकरी की बात की, अब राहुल पे कहाँ पहुँच गए? राहुल थोड़ी नौकरी दे देगा। राहुल जी बोल रहे हैं कि जब हम आएंगे तभी देश से गरीबी दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी। 1969 में उसकी नानी ने नारा दिया था, गरीबी हटाओ। उसके 40 साल बाद तक वो रहे, गरीबी नहीं हटी, अब क्या हटाएगा वो? बता रहे हैं कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर 1969 में उसकी इंदिरा गांधी ने नारा दिया था, गरीबी हटाओ, अब तक तो नहीं हटी। अच्छा, अब वो क्या करेगा? बता रहे हैं कि भाई देश चलाना तो केवल कांग्रेस को ही आता है। देश चलाना बिल्कुल कांग्रेस, ये बात आपकी बिल्कुल सत्य है। देश चलाना केवल कांग्रेस को आता है। 1947 में उसने देश को कवर किया। 1945 में अंतरिम सरकार बनी, पाकिस्तान दे दिया। अच्छा, देश बढ़िया चला। 1948 में पाकिस्तान ने हमला किया, आधा कश्मीर दे दिया, बहुत बढ़िया देश चलाया। 1971 में अपने ही करोड़ों रुपए अरबों रुपए खर्च करके अपने हजारों सैनिक मरवा के बांग्लादेश खड़ा कर दिया, देश बढ़िया चलाया। अच्छा, और 1952 में हमें अच्छी भली जो अन्य कोई 27 दर्जा मिल रहा था, नेहरू ने अपने चक्कर में वो चीन को दे दी, देश बहुत बढ़िया चलाया। इससे बढ़िया कांग्रेस और क्या चलाएगी भाई? चीन को सियाचिन दे दिया। नहीं, वो बासठ की बात, बहुत सारी बातें हैं देश को चलाने की। देश बहुत चलाया उन्होंने, बिल्कुल ठीक चलाया। तुम ये चाहते हो बांग्लादेश और पाकिस्तान मतलब मिला ले? जैसे राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, कहाँ से यात्रा कर रहे हैं? कन्याकुमारी से कश्मीर तक की। कहाँ बीच में भारत टूटा हुआ है? कहाँ वीजा की जरूरत होती है बताओ? बांग्लादेश में क्यों नहीं गए? सियाचिन में क्यों नहीं गए? पाकिस्तान में क्यों नहीं गए? अफगानिस्तान में क्यों नहीं गए? म्यांमार में क्यों नहीं गए? श्रीलंका में क्यों नहीं गए? बताओ आप। तुम्हें 8 साल में ठीक चाहिए? नहीं, 72 साल की बीमारी 8 साल में ठीक चाहिए। 72 साल की बीमारी 8 साल में ठीक कर दे। एक कदम तो चलोगे? एक कदम चले, 370 हटा दिया ना। कांग्रेस पार्टी नहीं मानती भारत का हिस्सा, इस चीज को नहीं मानती कांग्रेस पार्टी। क्यों नहीं मानती? अरे और इसीलिए तो जो है वो दोबारा धारा लगाने के लिए कह रही है कि नहीं है? बता रहे हैं कि भाई धारा 370 हटी तो क्या फायदा हुआ? बहुत फायदे हुए हैं, बिजनेस का बहुत फायदा हुआ है, बहुत सामान आता है अपने इंडिया में। 70 साल बाद। अब पहले, उससे पहले क्या आ रहा था? कुछ नहीं आ रहा था। अब कांग्रेस कह रहा है कि कांग्रेस तो दोबारा कह रहा है लगाने के लिए। दोबारा आप आजादी से नहीं घूम सकते हो वहाँ पे। बस क्या फायदा बाकी? जैसे राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई भारत टूटा हुआ है, उसको जोड़ रहे हैं। टूटा कहाँ हुआ है? वो खुद टूटे हुए हैं, उनकी पार्टी खुद टूटी हुई है। वो कुछ नहीं कर सकती इंडिया के अंदर, वो अब खत्म हुई। भारत जोड़ो यात्रा का सीधा सीधा मतलब है राहुल गांधी पप्पू है। और सुनो, 75 साल से हिंदुस्तान में कांग्रेस थी, अगर कांग्रेस अच्छी होती तो आज राहुल को निकलने की जरूरत नहीं होती। और राहुल गांधी को जो आगे आगे चला रहे हैं, इसके पीछे कुछ ऐसे तत्व है जो भारी मजबूत है। वो सोच रहे किसी बहाने, राहुल के बहाने हमारी गवर्नमेंट आ जाए। पीएम तो बन ही नहीं सकता किसी हालत में, लेकिन हाँ, राहुल गांधी की यात्रा निकालने से 10-12 सीटें कांग्रेस की आ जाए, केवल 10-12 बस, उसके ऊपर नहीं आएगी। ये भी बहुत मुश्किल में है। ऐसा क्यों लगता है? और रही पीएम की बात, प्रधानमंत्री की, वो बहुत मुश्किल है। मोदी जी की भी स्थिति इस समय कमजोर है। भारत का हर आदमी परेशान है, चाहे किसी तरह से परेशान हो, चाहे नोटबंदी से, जीएसटी से, व्यापार से, रोजगार से, पढ़े लिखे लोग काम नहीं मिल रहा है, उससे परेशान है। तो मोदी जी की सरकार संपूर्ण नहीं आएगी, वो भी खंडित बनेगी। अच्छा। जोड़कर बनानी पड़ेगी। मोदी जी गवर्नमेंट बनेगी, लेकिन जोड़ के बनानी पड़ेगी। नहीं भाई, जैसे राहुल जी यात्रा कर रहे हैं, मोदी जी से लोग परेशान है, तो पक्का राहुल जी को वोट देंगे फिर तो लोग? वोट देंगे, लेकिन अभी पीएम की लाइन में नहीं है, बहुत दूर है, बहुत दूर है। बहुत दूर है, बहुत दूर है। लेकिन इसके
के सबसे मजबूत नेता है राहुल जी। नहीं, मैं मोदी जी से कहना चाह रहा हूँ, हाँ। अगर भारत में गवर्नमेंट लाना चाह रहे हो आप, हाँ। तो सबसे बड़ा नुक्ता मेरे पास है, अगर आपके समझ में आए, मेरे मन की बात तो सुन लो। बता दीजिए। वो ये है, मंदिर बन रहा है, बन के तैयार हो जाएगा। हाँ। मंदिर के बगल में जो मुसलमान भाइयों को जगह दी है, पैसे की स्थिति कमजोर है उनकी, सबको मालूम है। तो मोदी जी को फर्ज बनता है कि वहाँ भी आधार नींव ये खुद मोदी जी जाकर रखें, भाई तुम मस्जिद बनाओ और हम पैसा दे रहे हैं। अगर हिंदुस्तान के दो बेटे हैं ये, एक मुसलमान और एक हिंदू, दोनों बेटे मोदी जी के हैं। एक राजा होता है, राजा के दो बच्चे। मस्जिद के लिए तो जगह उसी टाइम दे दी थी जब अगर जमीन पे लेटेगा, जब तक वो बनेगी नहीं, नमाज कैसे पढ़ेगा? जब मंदिर इतना बड़ा भव्य बन रहा है। मेरा नाम राजेश है, मैं प्रभु श्री राम की पूजा करता हूँ, लेकिन अल्लाह भगवान सब एक है। न हिंदू बुरा है, न मुसलमान बुरा है, जो करता है बुरे काम और इंसान बुरा है। मेरे कहने का मतलब, मस्जिद के लिए भी पैसे फंड से दे और मस्जिद का निर्माण शुरू करे। उसका फायदा यह होगा कि आने वाले समय में हमारे भारत से मोदी जी की गवर्नमेंट को कोई भी नहीं हटा सकता, चाहे कितना भी जोर लगा ले। मोदी जी की सरकार रहेगी अगर इन्होंने मस्जिद के लिए निर्माण के लिए पैसा दे दिया। जो मोदी जी बोलते हैं कि भाई सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, आपको क्या लगता है कि वो कहीं धरातल पे भी है या केवल नारा ही है? 15 लाख रुपए की बात करी थी, 15 लाख आएगा खाते में, 500 रुपए देके औरतों को बेवकूफ बना दिया। अच्छा, है? 500 देके? हाँ, 500 जीरो बैलेंस खाते में पैसा आएगा। तो आप 15 लाख के चक्कर में बैठे हैं। नहीं, हमें नहीं चाहिए 15 लाख, हमें 15 लाख नहीं चाहिए। मतलब ये सब बातें करते हैं पब्लिक को चुनाव के समय, उसके बाद भूल जाते हैं। और नीतीश जी, बिहार में नीतीश जी इस जन्म में तो मुख्यमंत्री बन नहीं सकते वहाँ। क्या बात कर रहे हैं? वो तो बता रहे हैं कि बीजेपी को 50 सीटों में समेट देंगे इस बार। बिहार में लालू यादव का लौंडा, लालू यादव का बेटा वही सीएम बनेगा, जिसको डिप्टी सीएम बना रखा है। बिहार की जनता बहुत होशियार है। जब इसने मोदी जी की सरकार को गिरा दिया, लालू के बेटे के साथ मिल गया, पहले उनको गिरा दिया, सब समझदार है। अच्छा। बिहार की जनता, इतना खनिज पदार्थ था, सब कुछ था, सब गायब हो गया वहाँ। लालू यादव जी को लोग लाइक करते हैं, इसलिए उनका बेटा आ रहा है। आपको क्या लगता है कि 2024 में मोदी जी को कोई रिप्लेस करने के लिए कोई नेता देश में है? कोई लगता है किसी के अंदर दम? नहीं लगता, कोई नहीं है। मोदी जी से टक्कर लेने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं है। यूपी में 90% सीटें, यूपी में 90% सीटें 90%? जी बिल्कुल, योगी जी ने इतना बना दिया कि 90% का। मैं भी यूपी से हूँ, इटावा से हूँ, अखिलेश जी के यूपी से गांव से हूँ बिल्कुल, लेकिन कहीं कुछ नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? कहीं कुछ नहीं है। ये तो ऐसा क्यों ना? ऐसा है, योगी जी ने काम किया है उत्तर प्रदेश में, योगी जी ने काम किया है, सब कुछ जी किया। को तो बता रहे हैं कि भाई वो अवैध तरीके से एनकाउंटर कर रहे हैं, अवैध बुलडोजर चला रहे हैं। बेकार की बातें हैं। ऐसा किसी का जो गलत होता है उसके साथ गलत होता है, अच्छे के साथ अच्छा होता है। मेरे साथ क्यों नहीं हो गया? मैं अच्छा हूँ इसलिए नहीं हो गया। कुछ नहीं होता, क्राइम बिल्कुल खत्म है उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल क्राइम खत्म है। नहीं, अभी जैसे राहुल जी यात्रा कर रहे हैं तो भाई यात्रा का असर तो दिखने लगा, उन्होंने हिमाचल प्रदेश जीत लिया। यात्रा करते रहे वो, लेकिन वोट बैंक नहीं तोड़ पाएंगे यूपी का। योगी जी फिर आएंगे, दोबारा फिर आएंगे। भारत में इंदिरा गांधी के बाद अगर कोई प्रधानमंत्री आया है देश को मजबूत करने की, तो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं पीएम के लायक। लेकिन उम्र के हिसाब से वो पीएम नहीं बन सकते, उनको योगी को बनाना पड़ेगा। योगी जी को बनाना, योगी जी को बनाएंगे, सेंटर में मोदी जी रहेंगे और दिल्ली में केजरीवाल के अलावा और कोई सीएम के योग्य नहीं है।